हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे बेस्ट 1000 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का सेट नंबर 3, जिसको लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और इसके अंदर हम जैन से लेके जून 2020 के बेस्ट 1000 करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट 3। इससे पहले हमने 2 सेट डिस्कस कर लिए हैं और वो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपके कमेंट सेक्शन में गिवन होगी, तो वहाँ पे सीधा क्लिक करना और आपको मिल जाएगा। और आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड जीमेल आईडी। यहाँ पे आप जीमेल आईडी से आप मुझे जितने भी डाउट्स हैं अपने एग्जाम पेपर है मुझे सेंड कर सकते हैं। 2 मेरे पेड कोर्सेज आते हैं स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर। तो स्टडी आईक्यू के ऊपर आप ऐप डाउनलोड करोगे, एक 10,000 एमसीक्यू कोर्स दिखेगा आपको और एक आपको जीएस बाय डॉक्टर विपिन गोयल कोर्स दिखेगा। तो आप परचेज करेंगे, बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे, व्यू ऑल का बटन दबा के वहाँ पे तो आपको एक दिखेगा 10,000 एमसीक्यू का कोर्स और एक दिखेगा जीएस कोर्स, दोनों। तो आप दोनों परचेज कर सकते हैं, कोई भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं आपकी प्रेपरेशन के लिए। तो देखिए जी, आज हमारे स्क्रीन के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा 76 क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। विच स्टेट वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019-20? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? ये पहला स्थान मिला है किसको? केरल को। आंसर इज बी ऑप्शन। केरल जो है पहले नंबर पे आया है आपका, दैट इज इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब आपको हर क्वेश्चन के साथ एक कुछ जो है एक क्विज टाइप मिलेगा, तो आपको उसके साथ आंसर देने हैं। डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड बाय द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग। यानी कि नीति आयोग ने जो है एक लिस्ट दी है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि जो ग्रोथ करने वाले हमारे जिले हैं, उसके अंदर कौन सा जिला जो है जो सबसे टॉप पे आया है नीति आयोग की लिस्ट द्वारा। तो वो जिले का नाम है चंद्रौली, दैट इज चंद्रौली। अभी चंद्रौली है कहाँ पे? यूपी के अंदर। अभी एक जो है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस अवार्ड मिला था, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2019। इसके अंदर किस स्टेट ने टॉप किया था? दैट इज गुजरात। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट गुजरात इज द हाईएस्ट, मतलब टॉप रैंक। विच स्टेट सेलिब्रेटेड द 11 डे लॉन्ग धनु यात्रा? धनु यात्रा जो है 11 दिन की एक लंबी यात्रा थी, किस राज्य ने ये चीज स्टार्ट करी है? तो ये करी है उड़ीसा ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, उड़ीसा इज अ करेक्ट आंसर। अब कुछ फेस्टिवल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कुटपुई फेस्टिवल कहां पे है? कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है ये है मिजोरम का। इट्स चाप चार कुट फेस्टिवल, ये कौन सी स्टेट का है? ये भी किसका है? मिजोरम का। और एक ही और याद करो, बक्सा बर्ड फेस्टिवल, दिस इज इंपॉर्टेंट। बक्सा बर्ड फेस्टिवल कहाँ का है? ये है वेस्ट बंगाल का। एक याद करो, नगोबा यात्रा फेस्टिवल, ये कहाँ की है? ये है तेलंगाना की। एक और याद करो, वन मोर इज फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये है आंध्र प्रदेश का, इंपॉर्टेंट वन। तो ये थे क्वेश्चन कुछ फेस्टिवल्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अभिनंदन स्कीम? कौन सी राज्य सरकार ने अभिनंदन योजना शुरू करी है? इस अभिनंदन योजना के अंदर जो है ये आपको सब्सिडी मिलेगी, स्टूडेंट्स को सब्सिडी मिलेगी जो हाईएस्ट स्टडीज के लिए जा रहे हैं। 50,000 रुपये तक की जो है सब्सिडी मिलेगी, ये है अभिनंदन स्कीम। और ये कौन सी सरकार ने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है असम ने। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी अभिनंदन स्कीम होगी असम की, एक आपकी जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया था पोर्टल, जिसका नाम था ई गैजेट पोर्टल। क्या नाम था? ई गैजेट पोर्टल। ये ई गैजेट पोर्टल क्या था जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था? इसके अंदर जितने भी नोटिफिकेशन है सारे के सारी स्टेट के डिपार्टमेंट्स की, वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर की जाएगी, ई गैजेट। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा ने एक ऑनलाइन पेमेंट लैंड रेवेन्यू के लिए एक ऐप लॉन्च करी थी, उसका नाम क्या है? पौती। इट्स पौती ऐप, जो लैंड रेवेन्यू का जो ऑनलाइन पेमेंट सोर्सेज के लिए। ऐसी एक ऐप जो है रोजगार संगी, ये जो ऐप थी ये एम्प्लॉयमेंट के लिए थी, ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च करी गई थी।
एक ऐसे ही आपकी एक प्रोजेक्ट था स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट। स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था, जो फीमेल्स की हेल्थ के ऊपर था, वो गोवा स्टेट ने किया था। जब यहाँ पे स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, यहाँ पे ही एक यशस्वनी जो है आपकी स्कीम लॉन्च करी गई थी गोवा के अंदर, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा विमेन को। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्कीम्स के ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, असम। द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए डेडिकेटेड विमेन हेल्पलाइन दामिनी? किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू करी है जिसका नाम क्या है? दामिनी। ये लॉन्च करी है किसने? उत्तर प्रदेश ने। बी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। और अभी जो है एक और बता देता हूं मैं आपको कि आपको पता होना चाहिए कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक जो है लॉन्च किया है पोर्टल जिसका नाम है संतुष्ट पोर्टल। वेरी इंपॉर्टेंट। ये संतुष्ट पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने किया है ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के ग्रीवेंसीज हैं वो यहाँ पे सॉल्व किए जा सकें। और एक प्रोजेक्ट है, एक आपका पोर्टल है, प्रोजेक्ट है गति प्रोजेक्ट। सो गति प्रोजेक्ट जो है ये एक्चुअली ऑनलाइन पोर्टल है। ये ऑनलाइन पोर्टल है किस चीज़ के लिए? जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स होंगे उसको कंसीडर करने के लिए। रोड्स के लिए जो है गति है। संतुष्ट जो है वो आपका दैट इज़ फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर्स की जो भी ग्रीवेंसेस वगैरह होंगे उसके लिए। अभी एक और चीज़ बताता हूँ आपको। अभी एक ब्रू ट्राइब का इशू चला था, मतलब जैन मंथ के अंदर ब्रू ट्राइब्स का इशू चला था। ये कहाँ पे सेटल करने की बात चल रही थी कि हाँ हम उसको सेटल करवाएंगे। ये रेफ्यूजीज थे ब्रू ट्राइब्स, तो ये त्रिपुरा के अंदर सेटल करने की बात करी थी। लेकिन इसके लिए जो सेटल करने की बात हुई थी तो इसमें 3 स्टेट की गवर्नमेंट जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करी थी, जिसमें आपके होम अफेयर्स मिनिस्ट्री थी और त्रिपुरा थी और मिज़ोरम। ये तीनों ने मिलकर बोला था कि ब्रू ट्राइब को जो है आपकी सेटल्ड होगी, जो भी आपके रिफ्यूजीज़ हैं त्रिपुरा के अंदर उसको सेटल्ड करने के लिए। तो ब्रू ट्राइब्स, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। अब्देल अजीज ज़ेराद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अब्देल अजीज ज़ेराद को किस देश का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अल्जीरिया का। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, अल्जीरिया इज द करेक्ट आंसर। अभी कुछ जो है ये आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ आपके आई मीन टू से प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे पेड्रो सैंचेज, थोड़े से नाम टेढ़े से हैं बट याद करने हैं। पेड्रो सैंचेज ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? स्पेन के। रॉबर्ट अबेला, न्यूज़ में थे ये, रॉबर्ट अबेला, ये हैं माल्टा। और मिखेल मिशूतिन, इट्स कॉल्ड मिखेल मिशूतिन, ये कहाँ के हैं? ये है रशिया। याद रखिए, इंपॉर्टेंट वन। तो आंसर इज डी ऑप्शन, अल्जीरिया। गोरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट इज द 28th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? गोरेला पेंड्रा मरवाही जो है ये कौन सी स्टेट का 28वां जिला है? तो ये है छत्तीसगढ़ का। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी तमिलनाडु में भी आपका 38th डिस्ट्रिक्ट बना था। वो 38 डिस्ट्रिक्ट का जो नाम था दैट इज कॉल्ड इट्स कॉल्ड मयिलादुथुराई। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकला था? इट्स कॉल्ड नागापट्टिनम से जो है ये डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया था। और कौन सा नया बना था? इट्स मयिलादुथुराई, तमिलनाडु के अंदर है ये। और एक और बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक कमेटी बैठी थी कि अगर आपने न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो उसके लिए कमेटी कौन सी बैठी थी? नीलम साहे, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, नीलम साहे। Which technology is being used by the railway for the waste to energy plant which was recently commissioned in भुवनेश्वर? रेलवे द्वारा जो कचरे से ऊर्जा तैयार करी जा रही है उसके लिए जो तकनीक का उपयोग किया जा रहा है वो हाल ही में भुवनेश्वर में कमीशन करेगी। उस तकनीक का नाम आपको बताना है। तो उस तकनीक का जो नाम है दैट इज कॉल्ड पॉलीक्रैक।
आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन, पॉलीक्रैक इज द करेक्ट आंसर। अब रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक थी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हमारे देश में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसका जो नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसमें नाम रख दिया गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस। ध्यान रखना, इंडियन रेलवे, मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस, इंपॉर्टेंट वन, प्रोटेक्शन सर्विस, इसका जो नाम अब ये हो चुका है। और एक चीज आपको मैं बताता हूं कि अगर देखा जाए हमारे देश के अंदर फिफ्थ रेलवे स्टेशन जो है लॉन्च किया गया, ताकि जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए फिफ्थ रेलवे स्टेशन है हमारे पूरे इंडिया का, तो वो है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। और एक और बताता हूं कि इंडियन रेलवे ने बोला है कि हम प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आ जाएंगे 2024 तक, ये बोला है हमारी रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आंसर इज ए ऑप्शन, पॉलीक्रैक। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट एलिफेंट कॉलोनी, हाल ही में किस राज्य को अपनी पहली हाथी कॉलोनी मिली है? तो ये मिली है किसको, मध्य प्रदेश को। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा इसमें, क्या कि जैसे कि अभी एलिफेंट कॉलोनी तो मध्य प्रदेश को मिल गई है, अगर हम बात करें कि कौन सी स्टेट ने बोला था कि हम जो भी मंथ होगा, मंथ का जो पहला डे होगा उसको हम बनाएंगे नो व्हीकल डे, यानी कि उस दिन कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं चलेगी, तो ये बोला था राजस्थान गवर्नमेंट ने। और अभी एक टर्टल रिहैब सेंटर भी लॉन्च किया गया, ये कहाँ पे, बिहार के अंदर। कौन सी स्टेट ने गंगा का पानी जो है वो ऐप के थ्रू जो है लोगों को सर्व किया, लोगों को पहुंचाया, वो था वेस्ट बंगाल ने। और डेट्स इट, इतना याद रखिए, आपको पता होना चाहिए। चलो एक और याद कर लो, उत्तराखंड का याद कर लो। उत्तराखंड के अंदर स्नो लिपर्ड सर्वे हो रहा है, स्नो लिपर्ड सर्वे, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, स्नो लिपर्ड सर्वे, दैट इज इन द उत्तराखंड। आंसर इज डी, मध्य प्रदेश, फर्स्ट एलिफेंट कॉलोनी। कोलकाता पोर्ट हैज़ बीन रिनेम्ड एज, कोलकाता पोर्ट का जो नाम है वो क्या रख दिया गया है, वो नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी मैं आपको और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे कि आपका कांडला पोर्ट है, दीनदयाल नाम रख दिया गया था इसका, और ये हमारा टाइडल पोर्ट है। और हमारा पहला कॉर्पोरेट पोर्ट जो है वो कौन सा है, इन्नोर पोर्ट। और अगर आपसे पूछा जाए रिवराइन पोर्ट कौन सा है, जो हुगली रिवर के ऊपर है, डायमंड हार्बर भी इसको कह देते हैं आप, हल्दिया पोर्ट है। पहला लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, सबसे गहराई वाला, दैट इज विशाखापट्टनम। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। एक और चीज मैं बताता हूं कि कोलकाता पोर्ट का जो नाम चेंज कर दिया गया है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाल ही में दिल्ली में एक मुकरबा चौक है, इट्स मुकरबा चौक, उसका नाम जो है वो शहीद विक्रम बत्रा जी के नाम के ऊपर रखा गया है। ध्यान रखना, मुकरबा चौक का जो नाम है वो शहीद विक्रम बत्रा जी के नाम पे रखा गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिल्ली स्टेट वाला, दिल्ली गवर्नमेंट वाला। आंसर इज सी ऑप्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इट्स उमारो सिसोको इम्बालो हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते हैं इन्होंने, तो ये जीते हैं, इट्स कॉल्ड गिने बिसाऊ। आंसर इज सी ऑप्शन। और गिने बिसाऊ की जो कैपिटल है दैट इज बिसाऊ, और इनकी जो करेंसी है दैट इज वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। ध्यान रखिए, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। तो आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी कुछ जो है रिसेंट में प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। ग्रीस के जो प्रेसिडेंट का नाम है वो पहली महिला हैं और उनका नाम है, इट्स कॉल्ड इकातेरिनी साकेलरओपोउलो। ये आपको याद रखना है, जैसे मर्जी आप याद करो क्योंकि पेपर में आ सकते हैं। रिसेंट अपॉइंट हैं। साई इंग वैन, ये हैं ताइवान के प्रेसिडेंट। जोरान मिलानोविक, ये हैं क्रोएशिया के प्रेसिडेंट। तो दीज आर इंपॉर्टेंट वन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेजिग्नेटेड द ईयर 2020 एज, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किस चीज़ से नवाजा है? तो उन्होंने बोला है कि 2020 ईयर जो है वो इंटरनेशनल ईयर है नर्सिस और मिडवाइफ का। आंसर इज डी ऑप्शन, नर्स और दाई का वर्ष। आंसर इज डी ऑप्शन। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि तेलंगाना स्टेट ने 2020 को बोला है, ईयर 2020 को बोला है ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। और 2020 का जो
ईयर है उसको बोला है ईयर ऑफ मोबिलिटी। ये ईयर ऑफ मोबिलिटी किसने बोला है? ये बोला है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने ईयर ऑफ मोबिलिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेलंगाना। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, नर्स और दाई का वर्ष। ये तो बिल्कुल सही है जी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो हैं पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? तो वो चुने गए सुरेश चंद्र शर्मा। आंसर इज डी ऑप्शन, सुरेश चंद्र शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ इसमें से क्वेश्चन बताने हैं आपको। 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम क्या है? जनरल मनोज मुकुंद। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, याद रखिए। डिप्टी सीईओ वॉलमार्ट का, डिप्टी सीईओ जो है वॉलमार्ट के कौन हैं? समीर अग्रवाल, अपॉइंट किए गए हैं रिसेंट में। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये हैं एपी महेश्वरी। एपी महेश्वरी। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर देहरादून। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पर्सन जो अपॉइंट किए गए हैं दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया का पर्सन। Which country was the largest source of FDI, foreign direct investment, in India during the first half of financial year 2020 as per the data released by the government? सरकार द्वारा जो है आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें बोला है कि 2020 का पहले 6 मंथ के अंदर FDI कौन से देश का सबसे बड़ा बना है कि हाँ सबसे बड़ा इंडिया के अंदर ये इन्वेस्ट करेगा पहले 6 महीने के अंदर। तो ये बोला गया है किसको? सिंगापुर को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब was recently inaugurated in which city? AI पावर्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन हाल ही में कौन से शहर में किया गया? तो ये शहर कौन सा शहर में इनॉग्रेट किया गया? ये करा गया न्यू दिल्ली के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अब आपको कुछ क्वेश्चन बताने हैं। अभी 7th कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये हुई थी लखनऊ के अंदर। कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। इट्स एलेक्रामा 2020 इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री इकोसिस्टम, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? ये नोएडा, न्यू दिल्ली। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर टेक कॉन्क्लेव 2020, ये कहाँ पे हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कॉन्क्लेव इन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का न्यू दिल्ली के अंदर। और इसका जो थीम था वो था टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस। टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट, जो गवर्नेंस के लिए नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो होगी नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना, ये इसका थीम था। न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था। फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट इस आश्वस्त, आश्वस्त जो है पहला साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट स्टार्ट करेगी कहाँ पे? गांधीनगर, गांधीनगर, इंपॉर्टेंट वन। Prime Minister Narendra Modi has launched the iStamp portal recently. What does the M in iStamp stands for? This is called map. This is called map. M is the map word. This is called, मैं बता देता हूँ, Indian Science Technology and Engineering Facilities Map। दोबारा बता देता हूँ, Indian Science and Technology Engineering Facility Map। दिस इज द पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। M इज द मैप। आंसर इज ए ऑप्शन, नक्शा जिसे आप कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। M पूछा था तो मैप इज द करेक्ट वन। नसीम अल बहर इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और किस देश के बीच में देखने को आपको मिली? डी ऑप्शन डी, ओमान के अंदर। ओमान जो है गल्फ ऑफ ओमान के पास एक पोर्ट है, गल्फ ऑफ ओमान के पास एक पोर्ट है जिसका नाम है छाबार पोर्ट, जो न्यूज़ में था। ईरान के अंदर है ये, और इंडिया को उसने सेपरेट कर दिया है, तो ये न्यूज़ में था, ये पता होना चाहिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन, दैट इज ओमान इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ क्वेश्चन बताइए आप यहाँ पे। इट्स सहयोग काइजीन, सहयोग काइजीन इज ए
एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ, किस चीज़ की एक्सरसाइज है ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, कोस्टल गार्ड की इंडिया और जापान के साथ है, इंडिया एंड जापान की। ऑब्वियसली बात है, मैं इंडिया के क्वेश्चन ले रहा हूँ तो दूसरे देश का नाम आ जाएगा, इंडिया एंड जापान। विच हैज़ कंडक्टेड इट्स बिगर एयरबोर्न एक्सरसाइज विंग्ड राइडर कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन 500 स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स। 500 स्पेशल ट्रूप्स बनाई गई थी और पूरा बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज थी, एयर के अंदर एक्सरसाइज थी जिसका नाम था विंगड रेयर। और इसको कंडक्ट किसने किया था? ऑब्वियसली बात है, इंडिया की बात चल रही है तो इंडियन आर्मी इसको कंडक्ट करेगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्मी ने कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी? दैट इज कॉल्ड विंग्ड राइडर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सपीडिशन महानेवी कनेक्ट 2020 इन। महानेवी कनेक्ट 2020 जो है ये कहाँ पे किया गया था? महाराष्ट्र के अंदर। हु विल होस्ट द इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलान इन मार्च? अभी हुई नहीं, मतलब कोविड के चक्कर में चलती गई आगे आगे आगे, तो ये करेगा कौन? दैट इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है इसको देखेगा इस साल, विशाखापट्टनम जो मिलान एक्सरसाइज को। National Payment Corporation of India (NPCI) has launched blockchain-enabled which platform to make payment fast and secure? National Payment द्वारा जो है कौन सा एक सक्षम जो है ब्लॉकचेन लॉन्च कर दिया गया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है ताकि हम उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से तेज़ी अपनी ट्रांजैक्शन पैसा एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर फटाफट पहुंचा सकें। तो वो जो इन्होंने स्टार्ट किया NPCI ने, डेट इज कॉल्ड वज्र। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, वज्र इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ NPCI न्यूज़ में था, बताएंगे। NPCI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट बनाया, उसका क्या नाम है, जो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाता है लोगों को, लाइक फॉर एग्जांपल फास्टैग, रुपे एट्सेट्रा। तो ये कौन सा है? इट्स कॉल्ड पाई, PAI इज द पाई, ये है वर्चुअल असिस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स कॉल्ड इंश्योरटेक रिस्कवरी प्लस NPCI। इन्होंने किस लोगों की इंश्योरेंस के लिए बात करी है? इंश्योरटेक रिस्कवरी प्लस NPCI। इन्होंने कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बात करी है, कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस। ये भी पूछा जा सकता है कि NPCI ने कोविड-19 के लिए किसके साथ जो है आपका बॉन्ड साइन किया है, बॉन्ड तो नहीं कहूँगा, किसके साथ जो है पार्टनरशिप करी है, दैट इज कॉल्ड इंश्योरटेक रिस्कवरी। कौन सा ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने NPCI के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया? क्विक रिस्पॉन्स बेस्ड लोन इंस्टॉलमेंट पेमेंट फैसिलिटी, ताकि जो है फटाफट जो है लोन फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। NPCI ने कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? दैट इज़ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इन्होंने एक जो है एग्रीमेंट साइन किया है NPCI के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द क्यूकस नेस्ट? द क्यूकोस नेस्ट, ये किसने बुक लॉन्च करी है? ये करी है किसने? दैट इज सेथु लिखा गया है, तो सेथु कौन है यहाँ पे? ए सेथु माधवन, ए सेथु माधवन इज द करेक्ट आंसर। सेतु माधवन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके कि ये बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। 1 year ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मोदी के 2 साल दूसरी टर्म में पहला साल कंप्लीट हो गया है जो हमारे सक्षम भारत के लिए है। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इंटेलिजेंस एंड ब्रॉडकास्टिंग में I&B ने मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव, द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव, ये किसने लॉन्च करी है? दैट इज कॉल्ड ल्यूक, इट्स ल्यूक क्यूथिनो, इन्होंने लॉन्च करी है। लेजेंड ऑफ सुहेल देव जो है अमीश त्रिपाठी, ये न्यूज़ में थी बुक्स वगैरह, अमीश त्रिपाठी। आई डू व्हाट आई डू, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। आई डू व्हाट आई डू, दिस इज रघुराम राजन, जो एक्स RBI चेयरपर्सन थे, हमारे RBI गवर्नर थे, रघुराम राजन। ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पज इन परपेचुअलिटी, इट्स परपेचुटी, ये जो है बुक ह्यूमन डिग्निटी की जो बुक लिखी गई है, ये लिखी गई है डॉक्टर अश्विन कुमार द्वारा। डॉक्टर अश्विन कुमार ने इसको लिखा है और इसको लॉन्च किसने किया था? मनमोहन सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था, दैट इज ह्यूमन डिग्निटी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बी ऑनर्ड विद द ग्लोबल एक्टिव सिटी स्टैंडर्ड,
ग्लोबल एक्टिव सिटी मानक से सम्मानित होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बना है बोकारो। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, बोकारो इज द करेक्ट आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट, जो ग्लोबल एक्टिव सिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया है बोकारो। कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट कन्वेंशन सेंटर इन अफ्रीका टू ऑनर गांधी, कौन सा कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे जो गांधी जी को ऑनर किया गया अफ्रीका के अंदर? तो वो कौन सी कंट्री के अंदर? नाइजीरिया। नाइजीरिया के अंदर पहला कन्वेंशन सेंटर हुआ था। डैश फर्स्ट स्टेट टू डिलीवर सैंड एट डोर स्टेप, यानी कि जो सैंड है वो आपके घर तक पहुंचेगी, कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने। इंटरनेशनल एपीरियल सोर्सिंग एक्सपो, इंटरनेशनल एपीरियल सोर्सिंग एक्सपो जो किया था ये किसने, कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु के अंदर। कपड़ा वगैरह सारा कुछ वहीं पे है, बेंगलुरु। आंसर इज सी, बेंगलुरु। विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड ए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्यूल फ्रॉम वाटर, हाइड्रोजन ईंधन को बनाने के लिए जो हम पानी से बनाते हैं, कौन सी IIT संस्थान ने इसके अंदर तकनीक हासिल करी है? तो ये करी है IIT मंडी। सी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा IIT मंडी। अब कुछ IITs न्यूज़ में थे, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा मटेरियल जो बनाया जाएगा एनर्जी से वेस्ट पैदा करेगा, तो ये कौन सी IIT ने बनाया है? IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी जो वेस्ट से एनर्जी पैदा करेगा, फ्रॉम वाटर टू एनर्जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टेक फॉर रीडिंग लीगल केसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के साथ जो है हम लीगल केसेस को रीड करें, तो ये कौन सी IIT ने किया है? IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इलेक्शन कमीशन प्लस कौन सी IIT ने न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है फॉर वोटिंग? तो ये करी है IIT मद्रास के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, IIT मद्रास के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे पूछा तो सारे पूछे जा सकते हैं। डैश प्लस IIT मंडी, उन्होंने MOU साइन किया है किसके लिए? फार्मर फ्रेंडली टेक के लिए। तो ये कौन सा है, कौन सा बैंक है? नाबार्ड बैंक के साथ साइन किया है, नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने IIT मंडी के साथ MOU साइन किया फार्मर फ्रेंडली टेक के लिए। आंसर इज नाबार्ड। द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मे बी प्लेस्ड अंडर सुपरविजरी एक्शन फ्रेमवर्क व्हेन इट्स नेट NPA एक्सीड डैश % ऑफ इट्स एडवांसेस, मतलब शहरी सहकारी बैंकों को पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के तहत रखा जा सकता है जब इसका नेट NPA इनके शुद्ध अग्रिमों के कितने % से अधिक हो, कितने प्रतिशत से अधिक हो, ये आपका जो है ये नेट एडवांसेस की बात कर रहे हैं, तो ये है 6%। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Sarabjit Kaur, who has been banned for the 4 years by National Anti-Doping Agency, is associated with which sport? सरबजीत कौर को 4 सालों के लिए ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था एंटी डोपिंग एजेंसी ने। ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएट करती थी? ये वेट लिफ्टिंग के साथ एसोसिएट करती थी, वेट लिफ्टिंग के साथ। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेट लिफ्टिंग। अभी मैं आपको बता दूं एक उत्तरन स्कीम, ये उत्तरन स्कीम कहाँ की है? ये असम की, जिसके अंदर बात करी है कि वो 33 स्टेडियम बनाएंगे, 33 स्टेडियम बनाएंगे। नेक्स्ट है दिव्य कला शक्ति। दिव्य कला शक्ति, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिव्य कला शक्ति। ये एक यूनिक कल्चरल इवेंट है जो होस्ट करने वाला है कौन? तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है ये दिव्य कला शक्ति, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कितना रैंक है? तो भारत का रैंक है 84। आंसर इज बी ऑप्शन, 84 इज द रैंक। अब इंडिया का रैंक इनमें बताइए कि ये क्या है। अभी हमने डिस्कस किया था पासपोर्ट इंडेक्स में 84th, अभी इनका रैंक इसमें क्या है? कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है 5th। इंडिया का रैंक है 5th। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक कितना है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देती है? तो इनका रैंक है 76, 76वां रैंक है वो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के अंदर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक कितना है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक है 80th, 80वां रैंक है। 2020 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक कितना है? 72, 72वां रैंक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये है इंडिया के रैंक इन द डिफरेंट
जो रिपोर्ट्स के अंदर आए हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेते रहा करो जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें रहें। माधवपुर मेला विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट इन द अप्रैल 2020? अप्रैल 2020 में माधवपुर मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित करने का जो स्टेट था दैट इज गुजरात। ये करने वाले थे गुजरात, ठीक है। आंसर इज सी ऑप्शन। बाकी तो लॉकडाउन ही चली जा रहा है, बट आंसर इज गुजरात। और कुछ आपको फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ, कुछ मेला के ऊपर कुछ फैक्ट्स आते हैं। जैसे कि अभी सूरज कुंड मेला हुआ था, कहाँ पे? हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा में। तो यहाँ पे 34th ये सूरज कुंड मेला था। अब इसके अंदर जो पार्टनर कंट्री थी उसका नाम क्या था? उज्बेकिस्तान। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने पिक भी शेयर करी थी, उज्बेकिस्तान, ठीक है, पार्टनर कंट्री थी। और एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि नागालैंड जो है, ठीक है, एक सेकेंड, नागालैंड, हाँ, नागालैंड जो है, इन्होंने अभी एक सेलिब्रेट किया है पोषण अभियान की दूसरी एनिवर्सरी, जिसका जो नाम रखा था इन्होंने दैट इज कॉल्ड पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा। सो पोषण पखवाड़ा जो है ये सेलिब्रेट किया किसने? नागालैंड गवर्नमेंट ने, नागालैंड स्टेट ने। और एक और याद रखो, जन औषधि वीक। जन औषधि वीक जो है ये कब होता है? 1 से 7 मार्च को। 1 से 7 मार्च को। और जो मार्च 7 होता है ना, मार्च 7, उसको हम क्या कहते हैं? जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस इज 7 मार्च, लेकिन जन औषधि वीक है 1 to 7 मार्च। विच स्टेट विल कंडक्ट ए डेडिकेटेड स्टेट लेवल अदालत फॉर LGBT कम्युनिटी? कौन सा राज्य LGBT समुदाय के लिए एक समर्पित राज्य स्तरीय अदालत का संचालन करेगा? तो ये संचालन करेगा कौन? केरल। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चंस हैं आपको बताने हैं। आंध्र प्रदेश ने अभी एक लोन एग्रीमेंट के लिए साइन किया है 711 करोड़ रुपए का। वो एक बैंक है जर्मन डेवलपमेंट बैंक। किस जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो इन्होंने 711 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया आंध्र प्रदेश ने? और ताकि आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करी जाए, तो की कौन सी बैंक के साथ किया है? दैट इज कॉल्ड KfW जो है जर्मन डेवलपमेंट बैंक। स्टेट हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर टू रेड लिस्ट ऑर्चिड्स। कौन से राज्य ने IUCN के साथ जो है एक MOU साइन किया रेड लिस्ट ऑर्चिड्स के लिए? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही तो सब कितने हैं? ऑर्चिड्स, सारे के सारे हैं ऑर्किड्स वगैरह। 5th पल्सिस कॉन्क्लेव 2020 ये कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र के अंदर। 5th पल्सिस कॉन्क्लेव 2020। न्यू लोगो फॉर इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ फॉक्सटेल ऑर्किड। ये जो है कौन सी असेंबली ने घोषित किया है? ये फॉक्सटेल ऑर्किड का जो लोगो बना है अगेन अरुणाचल के अंदर ही सब कुछ ज़्यादा है ये वाला, तो ऑब्वियसली बात है अरुणाचल ही इसको अपनाएगी। वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रेडिक्टेड इंडियाज GDP रेट एट व्हाट % फॉर फिजिकल ईयर 2020? विश्व बैंक ने बताया है कि 2020 के लिए भारत की जो GDP की दर है कितने प्रतिशत पर उन्होंने उसका अनुमान लगाया है? तो उन्होंने अनुमान लगाया है 5th के ऊपर, 5% के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ आपकी कंपनीज जो एजेंसीज हैं जो इंडिया की ग्रोथ को गिरा रही है कुछ आने वाले सालों में, और इस साल में कितनी ग्रोथ की बात करी है। तो बोला है मूडीज़ ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर जो है 4% कम होगा, और फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर 8.7% कम होगा। वर्ल्ड बैंक ने बोला है 5.2%। वर्ल्ड बैंक ने बोला है 5.2%, और इसके बाद जो है 5.2%, एंड फिच की रेटिंग के अनुसार 9.5%, और ADB इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुसार जो है आपकी कॉन्टैक्ट करेगी 4%, और फाइनेंशियल ईयर 20 जो है आपका ये इसके अंदर करेगी 5%। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। जो 2021 के अंदर 4%, 21 के अंदर 5%। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। Who is the author of the book Pax Sinica Implication for the Indian Dawn? Pax Sinica Implication for the Indian Dawn नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हैं? वो इस बुक में ही है, डेट इज कॉल्ड समीर सरन एंड अखिल देव। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, समीर सरन। आंसर इज डी ऑप्शन, समीर सरन। अब कुछ बुक्स हैं ये आपको याद रखनी है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट ये बुक लिखी है
बालचंद्र, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, बालचंद्र मुंगेकर, बालचंद्र मुंगेकर। लेगेसी ऑफ लर्निंग, ये लिखी है सबिता छाबड़ा ने, लेगेसी ऑफ लर्निंग सबिता छाबड़ा ने। ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स, रुचिका तोमर, रुचिका तोमर ने ये बुक लिखी है। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक, मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर हु नेवर केम बैक, चंद्रसूता डोगरा, चंद्रसूता डोगरा। ये बुक्स आपको याद रख लेनी है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो है ये दोनों बुक्स आ सकती हैं, माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट एंड लेगेसी ऑफ लर्निंग। पहली दो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो चारों ही हैं मैंने बताई हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा है कि पहले दो के ज़्यादा चांसेस है पूछने के। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी हैज़ अप्रूव्ड विच स्कीम which allow forest department to outsource the responsibility of reforesting to the non government agencies। यानी कि जितनी भी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको हमने बोला कि भाई आउटसोर्स करवाओ, पैसा रिसोर्स करवाओ, ताकि जो है हम रीफॉरेस्टिंग कर सकें, जहाँ पे जंगल खराब हो चुके हैं उसको हम दोबारा से रीफॉरेस्ट कर सकें। तो ये कौन सा जो है ये अप्रूव किया स्कीम, दैट इज कॉल्ड ग्रीन क्रेडिट। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, ग्रीन क्रेडिट इज द करेक्ट आंसर। विश्वास, नेत्रांग एंड आश्वत आर द प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट, ये कौन सी स्टेट के प्रोजेक्ट हैं, ये हैं गुजरात स्टेट के। और मैंने अभी आपको बताया था गुजरात स्टेट ने एक साइबर जो है यूनिट स्टार्ट किया है जिसका नाम है आश्वस्त। आश्वस्त, आप आश्वस्त होकर रहिए। और ये जो है साइबर क्राइम प्रिवेंट करने के लिए जो गुजरात स्टेट ने लॉन्च करी है, और इनको हेल्प कौन करेगी, ये तीनों ऐप हेल्प करेंगी, विश्वास, नेत्रंग एंड आश्वत। दिस इज इंपॉर्टेंट। आश्वत को हेल्प करेगी, नेत्रंग और विश्वास हेल्प करेगी। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐप्स आपको और याद रखनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रज्ञेयम ऐप। प्रज्ञेयम ऐप, ये प्रज्ञेयम ऐप क्या है, जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी आपके घर तक ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ये लॉन्च करी थी झारखंड ने, प्रज्ञेयम ऐप। और एक याद करो योधा, इट्स योधावू, योधावू ऐप, ये ड्रग मिनियक को कंट्रोल करने के लिए, ड्रग मिनियक को कंट्रोल करने के लिए, और ये लॉन्च कहाँ पे करी गई थी, केरल के अंदर, दैट इज योधावू ऐप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। India is planning to achieve a USD 250 बिलियन मैरीटाइम इकोनॉमी बाय विच ईयर, भारत किस वर्ष तक 250 बिलियन डॉलर की समुद्री अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की योजना बना रहा है। तो ये बना रहा है 2024 तक। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन, 2024 तक, वेरी इंपॉर्टेंट, मैरीटाइम इकोनॉमी। विच क्रिकेटर हैज़ वॉन द पॉली उमरिगर अवार्ड, ये पॉली उमरिगर अवार्ड जो है ये किसको मिला है, ये पता होगा, मेरे फेवरेट फास्ट बॉलर दैट इज जसप्रीत बुमराह। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जसप्रीत बुमराह, आंसर इज सी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, कुछ क्वेश्चंस, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि पहली बार हॉकी प्लेयर को जो मिला है एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो ये मिला है रानी रामपाल को, रानी रामपाल को। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, पहली बार इंडियन हॉकी प्लेयर को मिला है। सीनियर विमेन नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड कौन लेके आया, तो ये लेके आए राखी हैदर, राखी हैदर, गोल्ड जिनको मिला था राखी हैदर। नेशनल गेम्स 2020 होस्टेड बाय, किसके द्वारा होस्ट करी गई और की जाएंगी, ये है गोवा। प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये किसको दिया, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन दैट इज मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह को दिया गया, मनप्रीत सिंह। दिस इज इंपॉर्टेंट वन अगेन, मनप्रीत सिंह। विच डिस्ट्रिक्ट हैज वन द स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2020, स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2020 का जो है किसको मिला, इट्स कॉल्ड पदापल्ली, पेडापल्ली। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कहाँ पे है, ये है तेलंगाना में, तेलंगाना में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। आंसर इज डी ऑप्शन, पेदापल्ली। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, और ये दोबारा रिपीट हो गया है बट ये याद रखो, इट्स डी ऑप्शन, पेदापल्ली। आपको मैं बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई गई थी, और जिसमें
कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रेग्नेंट वीमेन को जो 19 साल की हैं या जिनका पहला बच्चा है। तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश पहली इम्प्लीमेंट करने वाली स्टेट बनी थी। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट बनी है वो भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर उसका एक डिस्ट्रिक्ट है डेट इज़ कॉल्ड इंदौर। इंदौर शहर जो है आपका जो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि किसने हम बनाना एक्सपोर्ट करते हैं। बनाना एक्सपोर्ट करने के लिए एक जो है कंटेनर ट्रेन चलाई गई। कहाँ से चलाई गई? आंध्र प्रदेश से चलाई गई। और ये कहाँ तक पहुँची? जवाहरलाल पोर्ट तक। जवाहरलाल पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट यहाँ तक पहुँची ताकि अब एक्सपोर्ट किया जाएगा। आंध्र ने चलाई थी बनाना कंटेनर ट्रेन। सुपर इंपॉर्टेंट। और डेट्स इट। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, डेट इज पेदापल्ली। ये आपको मैंने बता दिया। चलिए जी आगे। 108th who will be the first women parade adjourned for the Republic Day parade? गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड सहायक कौन होगी, मतलब कौन बनी? तो ये बनी थी तानिया शेरगिल। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तानिया शेरगिल। कुछ क्वेश्चन बताइए। चीफ गेस्ट कौन थे जो हमारे रिपब्लिक डे के ऊपर? डेट इज ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या था? जायर बोल्सोनारो। मैं हमेशा ही जब भी ये करवाता हूँ ना आपको याद करना है बोल्सोनारो याद कर लो। ब्राज़ील बी, बोल्सोनारो बी, ब्राज़ील बोल्सोनारो। ब्राज़ील की कैपिटल का नाम क्या है? ब्रासिलिया। और करेंसी का नाम है ब्राज़ीलियन रियल। और 2000 जो हमारा 20 है इसके अंदर पहली यूटी जो पार्टिसिपेट करी थी रिपब्लिक डे के ऊपर वो कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर फर्स्ट यूटी थी इस बार जो पहली बार परफॉर्म कर रही थी। वेयर वॉज द 2 इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स IGCS एनी बेसेंट एंड अमृत कौर कमीशन रिसेंटली? हाल ही में 2 भारतीय तटरक्षक जहाज़ों का नियुक्त किया गया। और कहाँ नियुक्त किया? और उनके नाम है एनी बेसेंट और अमृत कौर। ये नियुक्त कहाँ पे किया गया? ये नियुक्त किया गया कोलकाता के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, कोलकाता। नेक्स्ट चलते हैं जी। विच कंपनी विल इन्वेस्ट $1 बिलियन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर टू हेल्प डिजिटाइज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस इन द कंट्री? कौन सी कंपनी अगले 5 वर्षों में भारत में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी ताकि छोटे डिजिटलीकरण में मदद मिल सके? ये कहाँ पे कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करेगी $1 बिलियन? अमेजॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे क्या होगा कि हमारे देश का जो है देश में जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और हम जो है ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्ट वगैरह देखने को ज़्यादा मिल सकता है आपको। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि अमेजॉन के जो CEO हैं दैट इज़ जेफ बेजोस कंपनी के फाउंडर। एंड एक वन मोर क्वेश्चन इज कि अब क्वेश्चन है कब करेगा इन्वेस्ट? कब करेगा इन्वेस्ट? ये एक इनिशिएटिव था। कब करेगा इन्वेस्ट? ये एक इनिशिएटिव था किसी फाइनेंशियल फर्म का और फाइनेंशियल फर्म थी ग्रो एक फाइनेंशियल फर्म है जिनका इनिशिएटिव है कब करेगा इन्वेस्ट, ताकि जो भी है आपका इन्वेस्टर नॉलेज गैप जो है उसको कम किया जा सके। कब करेगा इन्वेस्ट? ग्रो कंपनी ने इसको इनिशिएटिव को लॉन्च किया। और अभी जो है दैट्स इट। और अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ। जेफ बेजोस ने बोला है कि हम 1 ट्रिलियन जो है अपना इंडिया के बिजनेस ग्रोथ से करेंगे। $1 ट्रिलियन की बात करी है किसने? जेफ बेजोस ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, अमेजॉन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? इनमें से कौन है संयुक्त राज्य के भारत के उच्चायुक्त के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है? और ये कौन है? ऑब्वियसली बात है टर्बन से आपको पता होगा, इस ऑप्शन में निकल आएगा तरनजीत सिंह संधू। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, तरनजीत सिंह संधू। अब कुछ जो है अम्बेसडर्स अपॉइंट किए गए हैं, कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए हैं इंडिया से बाहर, वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर टू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जो इंडिया में अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम क्या है? डेट इज कॉल्ड बैरी ओ फेरल। इट्स कॉल्ड बैरी ओ फेरल इज द करेक्ट आंसर, बैरी ओ फेरल। ब्रिटेन्स एम्बेसडर टू यूएस, ब्रिटेन एम्बेसडर टू यूएस कौन है? दैट इज कॉल्ड डेम कैरन पियर्स, ध्यान रखना। इंडियाज एम्बेसडर टू यूएई, दैट इज पवन कपूर। इंडियाज एम्बेसडर टू कतर, इंडिया एम्बेसडर टू कतर की नो है? दीपक मित्तल। लिख लेना ये सारे के सारे। इंडियाज एम्बेसडर टू ब्रिटेन ये है पीयूष श्रीवास्तव।
विच इज द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू गेट डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट डेयर? विकलांग विमान पुनर्प्राप्ति उपकरण करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? ये है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल पोर्ट। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल पोर्ट, ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल पोर्ट ऑब्वियसली बात है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और मैं आपको बता दूं, पहला रीजनल एयरपोर्ट, जो पहला आपके स्थानीय जो आपका पोर्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा गया है? अगेन कैंपेगौड़ा बेंगलुरु एयरपोर्ट है। वर्ल्ड का बेस्ट अगर मैं बात करता हूं तो वर्ल्ड का बेस्ट है सिंगापुर चैंगी पोर्ट। और वर्ल्ड का क्लीनेस्ट पोर्ट की अगर हम बात करें, साफ सफैया वाली, टोक्यो हनेडा। दिस इज इंपॉर्टेंट। आंसर इज ए ऑप्शन, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल पोर्ट। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी? कृषि भूमि पट्टे की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये कौन सा राज्य बना? ये बना जी कौन सा? डेट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। अभी उत्तराखंड कुछ न्यूज़ में था, जैसे कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, पहली बार यहाँ पे क्वारंटाइन फैसिलिटी जो है एनिमल्स के लिए करी गई। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उत्तराखंड के अंदर जो है वर्चुअल क्लासेस ली गई सारे के सारी, और ये जो है संपर्क दीदी ऐप के थ्रू उत्तराखंड में वर्चुअल क्लासेस भी ली गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम हैं यहाँ के। नेम द इंडिजिनियसली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन्स विच विल बी इंडक्टेड इनटू द आर्मी बाय मार्च 31। स्वदेशी रूप से अपग्रेड की गई तोपों को 31 मार्च तक सेना में शामिल किया जाएगा। और ये कौन सी तोपें हैं, कौन सी आर्टिलरी गन्स हैं? ये हैं शारांग। आंसर इज सी ऑप्शन, शारांग इज द करेक्ट वन। Who has been conferred with the Champions of the Change Award 2019? जाने कि चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया हेमंत सोरेन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हेमंत सोरेन। कुछ क्वेश्चन बताइए यहाँ पे। एडिसन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन किसको मिला? एडिसन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन ये मिला टाटा पावर को ये मिला। 2021 का क्लास ऑफ गोल्फ हॉल ऑफ फेम किसको मिला? ये मिला मैरियन हॉलिंस को मिला। यंग करियर अवार्ड ये किसको मिला? सौरभ लोधा को मिला। यंग करियर अवार्ड सौरभ लोधा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर वॉशिंगटन एप्पल्स? ब्रांड एम्बेसडर वॉशिंगटन एप्पल्स के किन्हें अपॉइंट किया गया? दिशा पाटनी को। आंसर इज ए ऑप्शन। अभी रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया था क्रिक किंगडम के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। रोहित शर्मा ने हैदराबाद के अंदर रोहित शर्मा इंटरनेशनल जो है आपका स्टेडियम भी लॉन्च किया था। और रियलमी सलमान खान, IDFC बैंक जो है आपका IDFC, इसके जो बैंक के एम्बेसडर डेट इज अमिताभ बच्चन। आंसर इज ए ऑप्शन, दिशा पटानी और पाटनी। हु इज द सेट टू बिकम द फर्स्ट वीमेन थर्ड अंपायर इन द मेंस इंटरनेशनल मैच? ये बनी है जी पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहली महिला अंपायर जो है बनी कौन सी है? डेट इज जैकलिन विलियम्स। आंसर इज डी ऑप्शन, जैकलिन विलियम्स। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में इंडिया टीम के कौन से प्लेयर ने सभी जो है आपके फॉर्म से रिटायरमेंट ले ली है? उनका क्या नाम है? डेट इज़ इरफान पठान ने रिसेंटली जो है सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट ले ली है। एक और याद करो यहाँ पे क्वेश्चन, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑब्वियसली बात है आइस वाली जगह पे होगी, और कहाँ पे? लेह के अंदर ये देखने को मिलेगी, लेह के अंदर। Which two mobile apps have won the e-governance award of excellence for the year 2019? 2019 के लिए कौन सा दो मोबाइल ऐप ने e-governance अवार्ड ऑफ एक्सलेंस जीता है? तो ये जीता है सी विजिल एंड वोटर्स हेल्पलाइन ऐप, मतदाता हेल्पलाइन ऐप। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। नेम द डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टेड बाय अमोघ वर्षा JS कल्याण विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री टू बी रिलीज इन द सिनेमा इन इंडिया। पहली डॉक्यूमेंट्री जो है जो सिनेमा के अंदर रिलीज करेगी उनका नाम बताना है। डेट इज वाइल्ड कर्नाटक, जंगली कर्नाटक। ये बात करी गई
तो ये आपकी डॉक्यूमेंट्री पहली बार जो है थिएटर्स में लॉन्च करी गई। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो आज थे ये लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सेशन अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड 2 मेरे पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MC का कोर्स और दूसरा आता है आपको GS कोर्स। आप परचेज कर सकते हैं। और आपको परचेज कैसे करना है, आप स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे। जैसे आपने स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करी, आपको नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, यहाँ पे होगा व्यू ऑल का बटन। आपने GS कोर्स परचेज कर सकते हैं वहाँ से, और दूसरा आप 10,000 MC कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रेपरेशन के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो। और आप मेरे सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिसके सभी लिंक जो है कमेंट सेक्शन में आपको गिवन होंगे। वहाँ से क्लिक करना, आपको मैं मिल जाऊँगा। अदरवाइज डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आप कहीं पे भी सर्च करेंगे, मेरा अकाउंट मिल जाएगा आपको ईजिली। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।